तक इसके तो आगे इसके तो आगे भजन ही है साथी। भजन के बिना नर अकेला रहेगा रे मन ये 2 दिन का। यहाँ तल की मुती है मगर है विनाशी। कभी अगली क्षण के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। क्यों? क्योंकि सुंदरम जी आपके मन के विचार हम समझ रहे हैं। सो जनु हमरे शरीर रहते ही हमें वो कार्य कर लेना चाहिए जिससे ऋण न रह जाए। समय रहते बढ़ो साथी। दिन चल गया वो ब्याज बहु बाढ़ा, क्योंकि हमारे माथे काढ़ा। वो कर्जा आपने हमारे माथे कर दिया है। अब एक उपाय है। ब्याजी चरित्र क्या कहता है? आप तुरत देव में थैली खोली, तुरत देव में थैली खोली। व्यास जी में लगता माता जी की कृपा अब ज्यादा है आप पर, क्योंकि पहले आप इस समय तक बिल्कुल विश्राम में पहुंच जाते थे। लेकिन आपका संकेत मिला, हमें लगता है ये परशुराम जी के लिए स्वर्णिम अवसर है। अब आनी व्यवहारिया बोली, आप अपने व्यवहारियों का हमें दर्शन करावें और स्वर्णिम अवसर का लाभ उठावें। देखो व्यास जी को यश प्राप्त हो रहा है। क्यों हो रहा है? यश कैसे प्राप्त होता है? यश व्यक्ति को मिलता है, कैसे मिलता है? मानस कहती है पावन यश कि पुण्य बिनु होई, बिनु अग अजस कि पावे कोई। पावन जस कैसे होगा? पुण्य बिनु, बिना पुण्य के यश होने वाला नहीं है। और बिनु अग अजस, बिना पाप के अपयश भी होने वाला नहीं है। अब आनी व्यवहारिया बोली, माता पिता उऋण भय नीके। अपने माँ, अपनी माता, अपने पिता के ऋण से उऋण है। सुंदरम, गुरु जी का ऋण है। तो गुरु जी का ऋण हमें किससे लेना है? शेषनाग से। ये शेषनाग है क्या? इसका क्या नाम है? लक्ष्मण। ला कौन सी राशि हुई? मेष राशि। ला मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल, तत्व अग्नि, नक्षत्र आश्लेखा, स्वामी सर्प। ये कहीं ना कहीं से सर्प होगा। तो मानस कहती है क्या? जाकर चित अहि गति सम भाई, असे कुमित्र परिहरे भलाई। छोड़ देना चाहिए। नाग, आइए थोड़ी नागों पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे मनुष्य में 4 वर्ण होते हैं, वैसे सर्पों में भी 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भविष्य पुराण कहता है ब्राह्मण सर्प जब डसेगा तो सामने से डसेगा, क्षत्रिय सर्प जब डसेगा तो दाहिनी ओर से डसेगा, वैश्य सर्प डसेगा बाईं ओर से डसेगा, और शूद्र सर्प जब डसेगा
तो सदैव पीछे से डसेगा, ना आगे से, ना दाएं से, ना बाएं से। तो देख लेंगे भाई, शेषनाग का कर्जा चुकाने बैठे हैं। क्यों? ये बताओ, नागों के पैर कितने होते हैं? 240। ताली बजा दो एक बार। ये तो आप चाहे जितनी बार पूछ लो, इसमें तो विशेष तैयारी है। ये इसलिए हमने पूछवाया कि मान लो अकेले हम बताते तो कुछ लोगों के मन में होता अपने मन से चाहे जाने, हमने तो नहीं देखे। लक्ष्मण ने बताया, इससे ये प्रमाणित होता है कि हम जो बता रहे हैं वो बात सच है, झूठी नहीं है, और पढ़ा है तो बताया है। 240 पैर कैसे होते हैं? जैसे गाय के रोए होते हैं वैसे सर्प के पैर होते। अच्छा, उंगलियां कितनी होती हैं? 220। दांत 32। देखो सुंदरम भी जानता है। बहुत सुंदर। अच्छा, तिथि कौन सी है इनकी? पंचमी, नाग पंचमी। पंचमी को दूध चढ़ाया जाता है। क्या सर्प दूध पीता है? नहीं पीता। नहीं। अच्छा, सुंदरम का सुन के सुंदरम भी तैयार है ना। अच्छा, सर्प दूध नहीं पीता तो दूध चढ़ाया क्यों जाता है? जब दूध नहीं पीता तो फिर दूध चढ़ाया क्यों जाता है? सुंदरम ज्यादा दूर न जाओ। इसलिए क्योंकि एक राजा हुए जन्मेजय, उन्होंने सर्प यज्ञ कराया तो संसार के जितने सर्प थे उस यज्ञ में भस्म होने लगे। तब एक महात्मा थे, नाम था आस्तिक। पुराने लोग बैठे हैं अपने भवनों के बाहर, मकानों के बाहर, पहले लोग आस्तिक मुनि का नाम लिखते थे। ये मान्यता थी जिस घर के बाहर आस्तिक मुनि का नाम लिखा है उस घर में कभी काला सर्प प्रवेश नहीं करता। तो आस्तिक मुनि ने प्राणों की रक्षा की। जलती हुई त्वचा को शांत करने के लिए दूध की धार छोड़ी गई, क्योंकि दूध ठंडा होता है। तब से सर्पों को दूध चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। पंडित जी जानकार लग रहे हैं। क्यों पंडित जी, हम भी जानना चाहते हैं। क्या? जैसे सांप बिच्छी काट ले तो झाड़ लेते हो आप, का उसका मंत्र भी देते जाओ। आइए, अब आनी व्यवहारिया बोली तो ये प्रसंग तो सबको पता होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यवहारी, हम नाम से तो हम परिचित नहीं है किसी के, लेकिन ये जितने लोग बैठे हैं ये सब हमारे व्यवहारी हैं। और मैं चाहता हूं कि व्यवहारियों को बुलावें, आप उद्घोषित करें, आप भी आवें। हमारे अखिलेश भैया जी, हमारे अंजी भैया जी बैठे हैं, और ये विशेष व्यवहारी सुंदरम जी। आइए भाई, जैसा कि संकेत हुआ, हर आनी व्यवहारिया बोली, तो व्यवहार के रूप में हमारे प्रथम बड़े भैया श्री अंजी जी महाराज और हमारे कोषाध्यक्ष बड़े भैया श्री अखिलेश जी शुक्ला, और अगर हमारी आवाज हमारे श्यामू जी महाराज के कानों तक पहुंच रहे तो वो भी आए, हमारे रोहित भैया भी आए, जितने भी लोग हैं हमारे समिति के सभी लोग आए, और जो भी भक्त दर्शक के रूप में हैं ये सभी लोग आए, और आकर के भगवान भार्गव परशुराम जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना अपना व्यवहार भी जो श्रद्धा के सुमन, क्योंकि व्यवहार को देखो, हमारे केशव जी आए जो कि महानगर कानपुर से आए हुए हैं, परशुराम जी का व्यवहार भी चुकाने के लिए। जय हो। हाँ, अरे व्यवहारी तो बहुत है यहाँ। नहीं, व्यवहार दें चाहे ना दें, लेकिन व्यवहारी तो हैं। लगना भी चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि व्यवहार दें, व्यवहारी हैं, ये लग रहा है कि हाँ व्यवहारी हैं। अब लक्ष्मण के जैसे व्यवहारी हुए हैं, कितने दिन का कर्जा तो इन पे पड़ा है। देखो, ये हमारे बड़े भैया त्रियंजी जी महाराज और शुक्ला जी महाराज।
जय हो। यही दो मूर्तियां हैं जो रामलीला जगत के एक स्तंभ हैं। अच्छा, ये कौन कह रहा था कि 15 वर्ष करा लिया, अब आगे हमें युवा, कौन कह रहा था? जब ऐसे भगवान के भक्त आपको भगवान ने दे रखे हैं, फिर निराश क्यों हो रहे हो? 15 वर्ष कराया है। परमात्मा माता रानी से एक प्रार्थना करो, माता रानी जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक मैं ऐसे ही आपकी लीला, आपका ये आयोजन कराता रहूंगा। कोई सहयोग दे चाहे ना दे, लेकिन मैं पूरा देता रहूंगा। लेकिन ये गांव की प्रतिष्ठा है। यहाँ जो पात्र आया है वो यहाँ किसके नाम से आया है? महेश्वरी माता भेड़ी गांव, महेश्वरी माता भेड़ी गांव। और भेड़ी गांव का नाम यहाँ से लेकर के दूर दूर तक जहां से ये पात्र आए हैं उन जनपदों तक केवल इस गांव का नाम पहुंचा है, यहाँ के व्यक्ति का नाम नहीं पहुंचा। ये पूरे गांव की प्रतिष्ठा है। तो ये जो है ये इनका व्यक्तिगत आयोजन तो है नहीं, पूरे गांव का आयोजन है। सबको मिल करके इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति करते करते थक जाता है और बूंद बूंद से घट भरता है। और ये अर्थ युग है प्यारे। कलयुग में धना धर्मा मोक्षया, धन से धर्म है और धर्म से मोक्ष है। तो हर कार्य में धन आगे आता है। तुलसी जग में दो बड़े, एक माया एक राम। राम नाम से मुक्ति है और माया से सब काम। ये हम तुमको दे रहे हैं, रख लो, इसको खर्च ना करना कभी। जाओ, हमारी ओर से आनंद करो और कभी निराश ना होना। और आपकी मित्रता तो ऐसे व्यक्ति से है, हमारे मंडलाधीश सुशील द्विवेदी जी, वाह क्या बात है। भगवान की, शिव जी की कृपा उनके जीवन में बरस रही है। कहां से यात्रा प्रारंभ की और कहां की यात्रा है। ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में धन का महत्व ही नहीं रहा। और मेरा विश्वास है जब तक सुशील जी आपसे जुड़े हैं तो धन के कारण कभी ये आयोजन बाधित होने वाला नहीं है जो रामलीला का है। क्योंकि मैंने ये पाया, सुशील जी ने इस भेड़ी गांव को अपना गांव माना। कभी उन्होंने ये नहीं माना कि हम भेड़ी गांव में धन पैदा करने जा रहे हैं। उन्होंने यही माना मैं अपने गांव में लीला करने जा रहा हूं। अब ये आप लोगों का प्रेम है जो अनवरत कई वर्षों से सुशील जी आ रहे हैं, 12-13 वर्ष से। किसी एक मंच पर 12-13 वर्ष जाना ये बताता है कि उस गांव से हमें कितना प्रेम मिल रहा है। नहीं, बहुत तबला वादक है, कोई भी आ जाता। और इस वर्ष तो सुशील जी ने दीनदयाल जी की उपस्थिति करा दी। नहीं तो एक समय ये था, इन दोनों महारथियों को एक मंच पे लाने के लिए समितियां नाको चने चबाती रह गईं, लेकिन एक ना कर पाई। लेकिन धन्य है माता महेश्वरी की कृपा कि इस मंच पर आपने सुशील द्विवेदी और दीनदयाल तिवारी दोनों को एक साथ देखा। ये केवल माता रानी की कृपा है, हम सही बता रहे हैं। तो हमारा आशीर्वाद है पूरे गांव के लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लीला ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें राम बनना होगा। चलो, राम के पद चिन्हों पर तुमको इतिहास बदलना होगा। कल्याण मस्त, शुभ मस्त हो जाइए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी। हे नाथ, हे भगवान, हे मुनिवर, यदि आप लक्ष्मण को अपराधी मान रहे हैं तो मेरे लक्ष्मण ने यह अपराध नहीं किया। अपराधी मानकर उसके अपराधों का दंड देना बड़ों का कर्तव्य हो सकता है, लेकिन छोटों से यदि अपराध हो जाए तो बड़े उस अपराध को क्षमा कर दिया करते हैं। हे नाथ, मैं आपसे विनती और विनय करता हूँ, आप मेरी विनय स्वीकार करें, क्योंकि आप सहज हैं, सुजान हैं। हे नाथ, सुनहु नाथ
तुम सहज सुजान बालक वचन करी नहीं का बरे बालक एक स्वभाव इन्हीं न सत विदु सही का। मेरे लक्ष्मण ने कोई कार्य नहीं बिगाड़ा। यदि अपराधी आप इसे मानते हैं तो मेरा लक्ष्मण अपराधी नहीं, अपराधी तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोप बध बधाब गोसाई मो पर करिए दास की नाय कहिए वेग जेहि विधि ऋषि जाए मुनि नायक सो करिए उपाय। कहा मुनि राम जाई जाई ऋषि कैसे अजहू आजऊ अनुज तब चिताई दशरथ नंदन राजकुमार राम, तुम्हारी वाणी को सुनकर के कदाचित मेरा क्रोध शांत हो जाए, परंतु देखो अपने भाई की ओर। हट जाओ राम, हट जाओ। यही के कंठ उधार न दीना तो मैं कहा कोप कोप कर की ना। इसके कलकंठ पर मैंने अपने परश का प्रहार नहीं किया, मेरा क्रोध व्यर्थ हो जाएगा राम। क्षमा करिए भगवान। वाणी में सहजता हो सकती है कि राम आज मैं इसका वध कर दूंगा, इस लक्ष्मण को अपने जीवन से अलग कर लो। ये कैसा निर्णय ले लिया आपने? एक बालक का वध यदि आप कर देंगे तो जो आशा मेरे जीवन से जुड़ी है, यदि अपराध भूलवश हो गया है मेरे लक्ष्मण से, तो उस अपराध को क्षमा करने का सामर्थ्य किसी और में नहीं, केवल आप ही हैं वो जो अपराध क्षण मात्र में क्षम किए जा सकते हैं। यदि आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे तो मैं अपने नेत्रों के सामने ही अपने ही भाई का बहता हुआ रक्त कैसे देख सकूं? क्या एक भाई के हृदय में इतनी सामर्थ्य उस विधाता ने दी है कि एक भाई ही अपने भाई का वध होते हुए देखे? नहीं नाथ, जब तक शरीर में प्राण है, जब तक रक्त की एक एक बूंद है, तब तक यह राम अपने लक्ष्मण की रक्षा करता रहेगा। यदि संकट आया भी इस जीवन में तो संकट को पहले ये राम सह लेगा, फिर कोई संकट मेरे लक्ष्मण के जीवन पर आएगा। ऐसा वचन मैंने अपनी मैया को दिया था। जिस क्षण मेरी मैया ने मेरे हाथों में लक्ष्मण के जीवन को सौंप दिया, मैया मैया
जाने चलते समय का, हे राम वचन मम सुन ले, जिस भांति लखन को लिए जाते वैसा ही मुझे लौटा देना। यदि आप लखन को मारेंगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा, मुझसे पीछे आया क्या जग से पहले जाए। क्या मैं इतना भागा, क्या मैं इतना भागा भाई हूं इस जीवन में कि एक भाई पर यदि संकट आया और उस संकट के समय में ही भाई का रक्षक न बना तो भक्षक बनकर इस संसार में जीवित रहकर क्या करूं। इस जीवन में एक भाई का महत्व तो क्या होता है। जिस विधाता ने एक भाई के जीवन में वो भाई का प्रेम और भाई के प्रति विश्वास दिया है, और कौन होगा ऐसा भागा भाई जिस भाई ने ही अपने जीवित रहते हुए अपने ही भाई की ही अर्थी को इन कंधों पर उठाया है। कौन होगा ऐसा भागा, कौन होगा ऐसा भागा बड़ा भाई इस संसार में जिस भाई ने अपने नेत्रों के सामने अपने ही छोटे भाई की जल रही चिता देखी। क्या दुख होता है, क्या वेदना होती है इस जीवन में एक भाई के जाने की। ये तो वही हृदय जान सकता है जिस भाई ने अपना भाई इस जीवन में खोया है। इस जीवन में कट गई भुजा जब योद्धा की, तो हाथ में रही कमान कहाँ, और इस भाई का यह जीवन भाई, क्योंकि भाई बिन जग में मान कहाँ। विश्वास कर लेना कि दूरियां भले ही कितनी क्यों ना हो एक भाई से भाई की, लेकिन सच्चा तो वही है इस जीवन में जो संकट के समय में भाई की रक्षा के लिए आगे खड़ा हो। हेलो, और श्रवण कर रहे हैं आप करुणामयी विलाप, जिसमें प्रभावित होकर आप हैं श्री राम अवतार द्विवेदी जी। इनके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं, 50-50 मुद्राएं हमारे परशुराम भगवान को और प्रभु श्री राम जी को, और ये 40 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया चंद्रभान यादव जी, 20-20 पुष्प मुद्राएं, और ये 100 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया राजेश कंगार जी, और ये 50 पुष्प मुद्राएं आप हैं गया प्रसाद पाल जी। इनके द्वारा इस करुणामयी विलाप पर दिए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों को मारो यही नाथ, अर्थी सज अवध पठा देना, सरियों की ठंडी उन लहरों में हमको मुनिनाथ बहा दे, रोवे यदि माता
पिता बंधु धीरज दे उन्हें समझा देना, फिर रूप राम की विनय तुम लौट महिंद्रा चल जाना। इस सारे संसार में सब कुछ मिल जाता है बार बार, धन मिल जाए, राज मिल जाए, वस्त्र मिल जाए बार बार, लेकिन बिछड़ जाता है जिस दिन इस जीवन से भाई एक बार, तो फिर मिले ना बारंबार, मिले ना बार। मिल जाते हैं इस जगत में सुतियरु मित्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं ये भैया बारंबार। मैया ने चलते समय दिया लखन का हाथ, इसे छोड़ अब दीजिए और मुझे मारिए ना, और मुझे मारिए ना। राघव, ये वाणी साधारण नहीं है, ये वाणी महापुरुष की है। तुम्हारे वक्षस्थल पर मेरे बाबा भृगु के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये चरण चिन्ह तो नारायण के वक्षस्थल पर थे। क्या तुम वही तो नहीं जिसकी खोज में मैं मिथिला आया था? खोज का साधन मेरे पास ये शारंग नाम का धनुष। मैं जानना चाहता हूँ राघवेंद्र, कहीं आप वही तो नहीं? राम रमापति कर धन लेबू, खेचहु मोर मिटे संदेहु। एति चाप आप ही चली गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, ज्योति पानी बोले बचन हृदय न प्रेम। जो लोग बैठे अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जीवन में ऐसा कोई मानव नहीं जिससे जीवन में अपराध ना हुआ हो, पाप ना हुआ हो। प्रभु, मैंने भी पाप किया है, अपराध किया है भगवन। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय शूर विप्र देनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रम हारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करऊं का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस। कहु ज्ञाता क्षमगु क्षमा मंदिर दो भ्राता। प्रभु आपकी जय हो, जय हो। श्यापति रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की, बेड़ी ग्राम की। बोलिए महेश्वरी मैया की, श्री गोपालेश्वर धाम की। हर हर महादेव।